नमस्कार मित्रों, आज बहुत छोटी 3 मनोरंजक सी लघु कथाएँ आपके सम्मुख मैं रख रहा हूँ। आशा है आपको बहुत अच्छी लगेंगी और आप इन्हें सुनकर इन पर ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ कहा क्या जा रहा है। सबसे पहली कथा का शीर्षक है गहन। मैंने लिफ्ट में एक छोटे बच्चे को आइसक्रीम खाते हुए देखा। चिंता के कारण बहुत ही सहज भाव से मैंने बच्चे से कहा कि बहुत ठंड है, इसे खाने से तुम बीमार हो जाओगे। बच्चे ने उत्तर दिया, मेरी दादी 103 साल तक जीवित रही। मैंने पूछा, आइसक्रीम खाने से? उसने कहा, नहीं, क्योंकि उसने कभी दूसरों के काम में दखल नहीं दिया, इसलिए मेरी दादी 103 साल तक जीवित रही। कितना गहन। मुझे आखिरकार समझ में आ गया कि मैं इतनी तेजी से बूढ़ा क्यों हो रहा हूँ। बहुत जल्दी अनावश्यक दखलंदाजी से बचना चाहिए, ये मेरी सीख। दूसरी, थका हुआ। आजकल हर जगह घोटालेबाज हैं। मैंने अभी अभी समाचारों में लोगों की बचत में देखा, हजारों डॉलर बिना किसी निशान के गायब हो गए। घबराकर मैं अपनी बाइक पर बैंक गया, अपना कार्ड डाला, अपना पासवर्ड डाला और अपना बैलेंस चेक किया। शुक्र है 750 रुपये अभी भी वहाँ थे। मैंने राहत की सांस ली। वाह, ये तो बहुत ही तनावपूर्ण था। मैं कसम खाता हूँ कि मैं फिर कभी समाचार नहीं देखूंगा। बहुत तनावपूर्ण था। जब मैं बैंक से बाहर निकला तो मैं और भी थक गया। मेरे 750 रुपये सुरक्षित थे, लेकिन मेरी बाइक बैंक के आगे से गायब थी। तो इसके बाद रुको, तीसरा शीर्षक। इन दोनों के बाद ये कहानी भी अपने आप में बहुत अलग है। एक युवती ट्रेन में चढ़ी और उसने अपनी सीट पर एक आदमी को बैठे देखा। उसने बड़ी विनम्रता से अपना टिकट चेक किया और कहा, सर, मुझे लगता है आप मेरी सीट पर बैठ गए हैं। उस आदमी ने अपना टिकट निकाला और चिल्लाया, ध्यान से देखो, ये मेरी सीट है, क्या तुम अंधे हो? डिस्टर्ब मत करो। लड़की ने ध्यान से उसका टिकट चेक किया और बहस करना बंद किया। वह चुपचाप उसके पास खड़ी हो गई। ट्रेन चलने के बाद लड़की झुकी और धीरे से बोली, सर, आप गलत सीट पर नहीं हैं, लेकिन आप गलत ट्रेन में हैं। यह मुंबई जा रही है और आपका टिकट अहमदाबाद का है। एक तरह का संयम होता है जो लोगों को उनके किए पर पछतावा कराता है। अगर चिल्लाने से सब कुछ हल हो जाता तो गधे बहुत पहले ही दुनिया पर राज कर चुके होते। तो ये तीनों मज़ेदार कहानी इतनी अच्छी हैं कि आप इन्हें अपने तक ही सीमित मत रखिएगा, इन्हें लोगों तक भेजिएगा ताकि वे भी ज्ञान प्राप्त कर सकें और मुस्कुरा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपका मित्र संजय प्रकाश। धन्यवाद। नमस्कार।